हमारे यश पवार जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेएमसी, और हमारे बड़े सत्कार योग हमारे गुरु जी, वो भी साथ में विराजमान है। तो मैं सभी को हरियाणा की धरती पे पहुंचने पे सभी को वेलकम करता हूं, और जितने हमारे पत्रकार बंधु भाई आए हैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बीजेएमसी के जो अध्यक्ष है वो कुछ अपने शब्द आप लोगों के साथ साझे करें। श्री अर्नब चैटर्जी जी। हमारी जितनी नेशनल टीम आई हुई है, तो मैं देव जी को बोलूंगा पहले हमारे और आगे हमारे डॉक्टर विश्वराज चौधरी जी, चेयरमैन बीजेएमसी, उनका स्वागत करेंगे। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी यश पवार जी, उनका स्वागत करेंगे। और हमारे गुरु जी विशेष तौर पे पहुंचे, उनका हम स्वागत करेंगे। अध्यक्ष श्री अंग्रेज सिंह परमार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा हमारे नेशनल अध्यक्ष श्री अर्नब चैटर्जी जी कुछ बोले। नमस्कार। आपका हरियाणा स्टेट में भारतीय जनता मजदूर सेल भारतीय जनता पार्टी का जो श्रमिक संगठन है, हम लोग दीपक शर्मा जी को जिम्मेदारी दिए है अध्यक्ष नाती। हमारा भारतीय जनता मजदूर सेल का काम ही है सेंट्रल गवर्नमेंट का लेबर दफ्तर का द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट का लेबर दफ्तर का द्वारा जो काम होते हैं असंगठित क्षेत्र में श्रमिक का, स्ट्रीट वेंडर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का गाड़ी का ड्राइवर, मकान बनाने वाला श्रमिक, जितना भी असंगठित क्षेत्र में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माध्यम से, स्टेट गवर्नमेंट का माध्यम से जितना अवेयरनेस कैंप है, हम लोग बूथ से लेके मंडल तक, मंडल से लेके विधानसभा तक, विधानसभा से लेके लोकसभा तक घर घर में पहुंचने का काम, अवेयरनेस कैंप का काम हमारा दीपक शर्मा जी अध्यक्ष जी करेगा। इसीलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया कि हमारा नया जिम्मेदारी दे रहे जो दीपक शर्मा जी आगे काम को बढ़ाए, संगठन को मजबूती करे। आप लोग जानते हैं हरियाणा में भाजपा का सरकार है, भाजपा का सरकार की तरफ से संगठन क्षेत्र में श्रमिकों के हित में क्या क्या दे रहे हैं, गांव गांव में इसको प्रचार करने का दरकार है। प्रचार के लिए अवेयरनेस कैंप जरूरी है, अवेयरनेस कैंप हमारा दीपक जी करेगा। उसके बाद पूरा डिटेल्स आप लोग हमारा नेशनल चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का नेशनल काउंसिल मेंबर माननीय विश्वप्रिय राय चौधरी जी। नमस्कार पत्रकार भाइयों बहनों, हमारा मंच पे विराजमान हमारा नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय जनता मजदूर सेल का अर्नब चैटर्जी, हमारा बगल में बैठे हैं हरियाणा प्रेसिडेंट भारतीय जनता मजदूर सेल का दीपक शर्मा जी, और उसके बाद जो बैठे हैं वो हमारा नेशनल जनरल सेक्रेटरी यश पवार, और पंजाब प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अंग्रेज सिंह जी, और हमारा सबका मार्गदर्शक जो है हमारा गुरुजी
तारागिरी पहाड़ी बाबा नाम से, झुग्गी बाबा नाम से पहचानते हैं सब। भारतीय जनता पार्टी या कोई पॉलिटिकल पार्टी का खुद का कोई ट्रेड यूनियन नहीं होता, लेकिन हर पार्टी का कोई जो ट्रेड यूनियन होता है उसको सपोर्ट करते हैं, वो बोलते हैं ये हमारा है। भारतीय जनता मजदूर सेल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़े हैं। उसका जो आदर्श है और बीजेएमसी का आदर्श एक ही है, एक लक्ष्य है। हमारा सामने लक्ष्य है देश, सबसे बड़ा है हमारा कार्य। सामने देश आगे बढ़े तो सब ठीक बढ़े, और इसी लक्ष्य पे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में 3 बार के सरकार बनी और गरीबों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। जो इसके पहले सरकार था, कांग्रेस का सरकार था, परिवारवादी पार्टी था, तो उसका नारा था गरीबी हटाओ, लेकिन अब तक गरीबी नहीं हट पाए देश से। करीबन देश 75 साल स्वतंत्र होने के बाद भी 62 साल कांग्रेस को राज किया, फिर भी गरीब से गरीब और अति गरीब बनते चला। और इसीलिए हमारा मोदी जी आने के बाद गरीबों के लिए 80 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त में 5 केजी अनाज और गेहूं हो, चाल हो और 1 केजी परिवार पिछू दाल 29 तक देने का वादा किया, आप लोग जानते हैं। तो ऐसे स्थिति बना के रखे थे कांग्रेस पार्टी ने, और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने गरीबी हटाओ नारा नहीं लगाया, लेकिन सचमुच देश से गरीब को उसको मान बढ़ा करके आगे बढ़ने के काम किया। और इसीलिए आप जानते हैं 25 करोड़ गरीब जनता ने उसको जो गरीबी रेखा है उससे ऊपर आए हैं। उसी के साथ साथ ये हरियाणा में भी 14, 19 और 24, जो 24 में आप लोगों को जितना मीडिया है, जितना अखबार है उसमें आया है, जितना आपका रिव्यू आए हैं, हरियाणा में कांग्रेस का सरकार बनने वाला है। लेकिन सब उलट पलट करके तीसरी बार और ज्यादा बहुमत से 14 में जो मिला, 14 में 47 सीट बीजेपी का मिला, इस बार 24 में 48 सीट मिल करके। क्योंकि हम लोग बोलते नहीं, हम लोग करके दिखाते हैं। हम लोग जनता के गरीब के काम करने के लिए बोलते हैं। जैसे आजकल रास्ता में जो के नाम से आप लोग अब आए हैं, हाँ। तो हरियाणा के जो श्रमिक है उनके लिए क्या क्या नई योजनाएं लाने की कुछ उम्मीद है, या जो योजनाएं चल रही है उनको लागू करके उनको किस तरह से फायदा पहुंचाने की उम्मीद है? बिल्कुल, जो भारतीय जनता मजदूर सेल है ये हमेशा मजदूरों के लिए काम करता है, जिसका नाम ही मजदूर सेल है। तो जैसे आज भाजपा की सरकार है हरियाणा में, और कभी बेरोजगार लोग हैं, जैसे राजगिरी मिस्त्री है, उनको सही ढंग से उनको कुछ भी सुविधाएं होती है गवर्नमेंट से वो नहीं मिल पाती, लेकिन भाजपा सरकार सक्षम है देने। और इसी तरह और हमारे जितने भी कोई ट्रक ड्राइवर है, चाहे ऑटो चालक है, चाहे कोई स्ट्रीट वेंडर है, तो सबके लिए जो काम है मजदूर सेल के लिए, मजदूर सेल की जो नैतिक जिम्मेवारी है वो हमारे दीपक शर्मा जी यहाँ के जो अध्यक्ष है वो बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। और हरियाणा में ऑलरेडी सरकार हमारी और अच्छे से इसको आगे और बढ़ाएंगे। सर, जैसे कि आप अभी पंजाब से आए हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं इनके लिए, सभी के लिए, उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उसका कार्यकाल भी 3 साल का हो चुका है, लेकिन आपने देखा अभी दिल्ली में भी इतना कुछ कर नहीं पाए वो, और पंजाब में लोगों ने विश्वास किया था तो वो विश्वास पे भी खड़े नहीं उतरे। तो पंजाब में तो इतनी जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है और काफी तरह के जो और इश्यू काफी बड़े हैं। पंजाब में भी सरकार, हम चाहते हैं कि पंजाब के लोग भी चाहते हैं, जो मध्य वर्ग के लोग हैं वो यही चाहते हैं, मजदूर लोग भी चाहते हैं कि भाजपा सरकार
पंजाब में आए, जिस तरह दूसरे स्टेटों में जैसे हरियाणा एक बड़ा नाम उछल के सामने आ रहा है, भारत के सामने जितना विकास कर रहा है, तो ऐसे हम पंजाब वाले भी चाहते हैं कि पंजाब में भी हरियाणा श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आए, भाजपा की, सभी स्वागत करेंगे। सर अभी केंद्र में और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है। जो मिनिमम वेजेस की हम बात करते हैं, दिल्ली से सटे हुए हरियाणा, खासकर के गुरुग्राम की बात करें तो यहाँ पे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पे रियलिटी यही है कि लोगों को वो सैलरी नहीं मिल पाती है जो मिनिमम है। तो इसके लिए केंद्र और राज्य में सरकार होने के बावजूद क्या करने जा रहे हैं कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं उनको उससे फायदा मिल सके। ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिनिमम वेज स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ओर से एक मिनिमम वेज करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बांट देते हैं वो कभी बांटते हैं, कभी कमती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के एक मिनिमम वेज है। तो स्टेट गवर्नमेंट के मिनिमम वेज जैसे मिले, इसी का काम ही भारतीय मजदूर सेल करेगा। भारतीय जनता मजदूर सेल के ही काम है। और जो सरकार है, रहे सरकार हमारा, तो सरकार के पास भी जाके हम बोलेंगे जो ये दे नहीं रहा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है वो तो सरकारी आदमी नहीं है, वो तो ज्यादा से ज्यादा पीपी मॉडल में काम करता है, कोई पब्लिक का काम करते हैं। तो जो पब्लिक उसको उसका हक का पैसा नहीं देते हैं, वो जैसे मिले, इसी के काम के लिए दीपक जी को हम लोग जिम्मेवारी दिए हैं और दीपक जी पूरा टीम बना करके यही काम करें। बिल्कुल सर, एक चीज इधर तो एक भाई भाई लेटर बाबा का लेटर प्रिंट नहीं आया।